शुरुआत बड़ी खबर के साथ में, बड़ी वॉर ब्रेकिंग और बड़ी खबर अमेरिका के खिलाफ ईरान की बड़ी तैयारी। जवाबी हमले के लिए ईरान 4 स्तरीय प्लान तैयार कर रहा है। जिस तरह से लगातार अमेरिका दबाव बना रहा है ईरान पर, ईरान खामोश नहीं है। ईरान ने भी रिटेलिएशन और डिफेंस दोनों की तैयारी कर रखी है। ईरान का 4 स्तरीय प्लान है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर अटैक होगा। जवाबी हमले के लिए अमेरिकी सेना भी पूरी तरह से तैयार नजर आती है और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई उतनी ही घातक होती हुई नजर आने वाली है। ईरान का प्लान घातक है और कहा जा रहा है कि ये इतना ज्यादा घातक प्लान है कि पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा सकता है। जी हां, ईरान का घातक प्लान और अरब में कोहराम। अमेरिकी बेस पर करारा अटैक होगा, ये माना जा रहा है। इजराइल पर भी मिसाइल अटैक हो सकता है। वहीं प्रॉक्सी क्या मोहरा बनेंगे, ये बड़ा सवाल। दरअसल हुती को पूरी तरह से सक्रिय करना, हिजबुल्लाह से बड़ा हमला करवाना, ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जा रहा है। दूसरी तरफ आर्थिक नाकेबंदी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना या दुनिया की तेल सप्लाई को बंद कर देना, ये भी अपने आप में इसी तरह की एक रणनीति है। तैयारी लंबे वक्त तक है। हाई कैजुअलिटीज रोकने की जबरदस्त तैयारी है। सेना का मनोबल बनाए रखने पर भी फोकस लगातार जारी है। वहीं यूएस के खिलाफ क्या प्लान है, समझिए। अमेरिका को लंबी जंग में पूरी तरह से फंसाना, अमेरिकी युद्धपोत को तबाह करने की योजना जैसा है। रूस और चीन से भी लगातार मदद मिलने पर जोर है। वहीं करीबी सहयोगियों के जरिए यूएस पर प्रेशर बनाना भी अपने आप में एक बड़ी तस्वीर यहां पर पेश करता है। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आक्रमण की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। बड़ी खबर अमेरिका ईरान के बीच तीसरे दौर की वार्ता। जी हां, 26 फरवरी को जिनेवा में अब दोनों की आमने सामने की बैठक होने वाली है। यानी कि 2 बार की जो बैठक रही वो बेनतीजा रही, लेकिन क्या ये तीसरे दौर की बातचीत कोई उम्मीद लेकर आएगी? अब अराची और विटकॉफ के बीच में मीटिंग होगी कहा जा रहा है। 17 फरवरी को भी मुलाकात हुई जिनेवा में ही, लेकिन जो जिनेवा की जो बातचीत थी वो बेनतीजा थी। अब ओमान में जिस तरह से जिनेवा से पहले ओमान में बातचीत हुई वो भी बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर नहीं आई। अब माना जा रहा है कि एक और दौर की बातचीत अब होने वाली है, इसकी पुष्टि भी की जा चुकी है। अब उम्मीद की जा रही है क्या इसके पहले जो दोनों देश एक तरह से बड़े शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहे थे, शर्तों पर बात की जा रही थी, जो शर्तों पर बातचीत बनी नहीं, क्या ये तीसरे दौर की बातचीत वो एक उम्मीद लेकर आ रहा है? अपने आप में बड़ी बात है। वहीं ईरान अमेरिका में बैठक होने वाली है, सिर्फ उठापटक है। 26 फरवरी को जिनेवा में अहम बैठक है। अमेरिका ईरान के बीच में ये मीटिंग होगी। अब परमाणु कार्यक्रम पर दोनों बातचीत करने वाले हैं। बातचीत में होगा कौन कौन, समझिए। बातचीत में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ होंगे, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी होंगे, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची होंगे, तो ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी की भी मध्यस्थता होगी। अब इस बार जो तीसरे दौर की बातचीत है उस बातचीत के मुद्दे भी समझिए। मीटिंग के मुद्दे, ईरान का परमाणु प्रोग्राम, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती, ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिस पर बातचीत की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान तैयार होगा इन तमाम शर्तों को लेकर, ये भी एक तरह से देखने वाली बात है। एक बार फिर जिनेवा की झील के किनारे आलिशान मेज सजने वाली है। एक बार फिर दुनिया के दिग्गज सूट बूट पहनकर हाथ मिलाएंगे, कैमरा चमकेगा, मुस्कुराहटें बटेंगी और फाइलों के पन्ने पलटेंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या इन बंद कमरों की बातों से दुनिया का नक्शा बदलेगा या फिर ये सिर्फ बैटलफील्ड पर जाने से पहले की एक आखिरी औपचारिकता ही नजर आएगी? हवाओं में बारूद की गंध है, फिर भी बातचीत की तारीख मुकर्रर है। जिनेवा की मेज पर शांति का ढोंग रचा जा रहा है, जबकि सरहदों पर विध्वंसक हथियारों की नुमाइश जारी है। ईरान का स्टैंड बिल्कुल साफ है, ना झुकेंगे ना रुकेंगे। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर बातचीत होगी तो उसकी शर्तों पर होगी। तेहरान की शर्त है कि पाबंदियां हटे और उसके संप्रभु अधिकारों का सम्मान हो, लेकिन कथनी और करनी के बीच जो फासला है वो डराने वाला है।
एक तरफ ईरान बातचीत के लिए जिनेवा जा रहा है तो दूसरी तरफ उसकी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज एक्टिव हो चुकी है। हॉर्मुज़ की खाड़ी से लेकर लेबनान और यमन तक ईरान ने अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को हाई अलर्ट पर रखा है। ईरान जानता है कि कूटनीति तभी काम करती है जब पीछे डिटरेंस यानी कि खौफ की ताकत खड़ी हो और वो अपनी परमाणु क्षमता को ढाल बनाकर मेज पर बैठना चाहता है। अब सवाल सुपर पावर अमेरिका पर भी है। अगर शांति की नीयत है तो ये हथियारों का जमावड़ा क्यों है? मिडल ईस्ट से लेकर यूरोप के कोने कोने तक अमेरिका की वॉर मशीनरी तैनात है। अत्याधुनिक रडार, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और B-52 बॉम्बर्स की दहाड़ क्या किसी शांति की वार्ता का संकेत है? वाशिंगटन की चाल को समझिए। अमेरिका की नीति इस वक्त बिल्कुल दो तरफा नजर आ रही है। एक तरफ वो शांति की मेज सजाने का नाटक करता है तो दूसरी तरफ अपनी शर्तों से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। व्हाइट हाउस की ये डबल गेम वाली कूटनीति दुनिया को नए खतरे में डाल रही है। अमेरिका चाहता है कि रूस और ईरान उसकी शर्तों पर सरेंडर करें और इसीलिए मिडल ईस्ट से लेकर यूरोप तक अमेरिकी जंगी जहाज और मिसाइलें तैनात हैं। सवाल ये है कि क्या ये शांति की कोशिश है या फिर दुनिया को एक और भीषण युद्ध की आग में धकेलने की सोची समझी तैयारी है। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, इजराइल को दहलाने के लिए ईरान का प्लान तैयार है। जी हां, बड़ी खबर। इजराइल को दहलाने की कोशिश लगातार की जाएगी। ईरान की तरफ से प्लानिंग भी तैयार है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तैनात किया गया है। इराक बॉर्डर पर मिसाइलों की तैनाती होगी। अमेरिकी सैन्य बेस भी ईरान के निशाने पर है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इस पूरे तनाव के बीच में ईरान सीधे सीधे मुख्य धार में है क्योंकि इजराइल ही एक तरह से ईरान को कंट्रोल करना चाहता है और इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान अपनी मिसाइल की ताकत को मजबूत करे। यही वजह है कि लगातार दबाव बनाने की तैयारी है और ईरान भी बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। अब दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है और सुपर पावर अमेरिका उसके लिए 2 मोर्चे वाली सबसे खतरनाक जंग ये बनती हुई नजर आती है। एक तरफ यूरोप में रूस की चुनौती है जो थमने का नाम नहीं ले रही है तो दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में ईरान का बढ़ता कद अमेरिका की नींद उड़ाए हुए है। वाशिंगटन इस वक्त 2 मुही जंग के बीच फंसा है लेकिन अमेरिका का संदेश बिल्कुल साफ और तीखा है। उसने दुनिया की सरहदों पर अपने घातक हथियार तैनात कर रखे हैं। ये इस बात का इशारा है कि अगर जिनेवा की मेज पर बातचीत फेल हुई तो फिर शांति की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। अमेरिका ने साफ कर दिया कि अगर कूटनीति नाकाम रही तो तबाही का बटन दबने में अब और देर नहीं लगेगी। ये इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास है। शांति के लिए युद्ध की तैयारी है। दुनिया की रणनीति इसे आर्म्ड डिप्लोमेसी कहते हैं। जब दोनों पक्ष अपनी ताकत के चरम पर होते हैं तब समझौता होने की गुंजाइश सबसे कम होती है। जिनेवा में जब चाय की प्यालियों के साथ परमाणु डील पर चर्चा होगी उसी वक्त सैटेलाइट्स की नजरें ईरान के सेंट्रीफ्यूज और अमेरिका के स्ट्राइक ग्रुप पर टिकी होंगी। सवाल ये है कि अगर दोनों ही अपनी शर्तों पर अडिग हैं, तो क्या ये बातचीत सिर्फ वक्त काटने का जरिया है? क्या ये तैयारी सिर्फ इसलिए है ताकि कल जब जंग छिड़े तो कोई ये ना कह सके कि हमने कोशिश नहीं की थी? नतीजा क्या होगा? शायद फिर वही बेअसर बातचीत का एक और दौर होगा, क्योंकि जब नियत में खोट हो और हाथों में बंदूक हो तो जुबान से निकलने वाले शब्द सिर्फ शोर पैदा करते हैं, समाधान नहीं। जिनेवा की मेज सजी है लेकिन निगाहें बारूद के उन ढेरों पर हैं जो कभी भी भड़क सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर आई अमेरिका से। तनाव के बीच ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया है।
जी हाँ, वॉर ब्रेकिंग ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव तो बरकरार है, लेकिन ईरान लगातार झटके पे झटके दे रहा है। अब अली लारिजानी को एक तरह से बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। युद्ध की तैयारियों का जिम्मा संभालेंगे अली लारिजानी। ईरान के सुरक्षा सलाहकार हैं दरअसल अली लारिजानी, और काफी विश्वसनीय माने जाते हैं आयतुल्लाह अली खामनेई के। कहा जाता है कि खामनेई की विश्वसनीयता का ही नतीजा है कि युद्ध की कमान उन्हें सौंपी गई, और कई बड़ी जिम्मेदारियां भी, कई बड़े ऑपरेशन में भी उनकी बड़ी भूमिका एक तरह से रही है। तो ईरान की जंगी प्लानिंग अब उसकी कमान अली लारिजानी संभालेंगे। इसके क्या मायने हैं, और ये मान के चलिए क्या इसकी वजह से अब ईरान की जो प्लानिंग है उसे और भी ज्यादा धार मिलेगी और वो और भी ज्यादा मजबूत होगी, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल जिस तरह से कहा जा रहा है ईरान की जंगी प्लानिंग है, ईरान में अली लारिजानी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। लारिजानी ने जंग की देखरेख का जिम्मा अब खुद अपने हाथों में लिया है। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक ऑपरेशंस की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। न्यूक्लियर प्रोग्राम और अमेरिका से डील का भी जिम्मा उनके हाथों में है। अब ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स भी अली लारिजानी ही एक तरह से हैंडल करेंगे। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव लारिजानी हैं, और जिम्मेदारी आखिर उन्हें दी क्यों गई ये भी समझिए। दरअसल अली खामनेई के सबसे भरोसेमंद सलाहकार माने जाते हैं, और लारिजानी पर सत्ता बचाने की अहम जिम्मेदारी भी है। और जो टॉप लीडरशिप है, अगर उस पर अटैक हुआ तो वही एक तरह से नेतृत्व करेंगे, या ये कहा जाए कि आयतुल्लाह अली खामनेई ने सेकंड लीडरशिप को अब एक तरह से टॉप कमान सौंप दी है, इसमें कोई शक नहीं। अब जिस तरह से हालात हैं उनको देखकर ये बड़ी तैयारी लगती है। सुपर पावर अमेरिका, जिसके खिलाफ रूस और ईरान अब मिलकर चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसने पेंटागन के होश उड़ा दिए। अब सूत्रों की माने तो ये खबर है कि पुतिन और खामनेई के बीच एक सीक्रेट डील हो चुकी है। दावा है कि ईरान के आसमान में रूस अब वो घातक जाल बिछाने जा रहा है जो ट्रंप की एयरफोर्स के लिए कब्रगाह साबित होगा। क्या रूस के एडवांस डिफेंस सिस्टम अब अमेरिकी जेट्स का शिकार करेंगे? क्या इस गुप्त समझौते ने मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की पूरी पटकथा लिख दी है? आसमान में बिछ रहा है जाल। ट्रंप की एयरफोर्स को मिलने वाली है सीधी चुनौती। रूस ईरान की सीक्रेट डील ने वाशिंगटन में खतरे की घंटी बजा दी है। मिडिल ईस्ट का आसमान फिर बारूदी सियासत से गर्म है, और इस बार कहानी सिर्फ जमीन की नहीं, आसमान की जंग की है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान और रूस के बीच 500 मिलियन यूरो की एक गुप्त हथियार डील हुई है। इसके तहत रूस 3 साल में 500 वर्बा लॉन्च यूनिट और 2500 9M336 मिसाइलें देगा। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिन्हें जमीन, समंदर या हवा से दागा जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये समझौता दिसंबर 2025 में मॉस्को में हुआ था। रूस की सरकारी हथियार निर्यात कंपनी और ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच ये सौदा तय हुआ। यानी अगर ये सौदा पूरी तरह लागू होता है तो ईरान के पास आसमान की हिफाजत के लिए हजारों मिसाइलें होंगी, जो कम ऊंचाई पर उड़ते फाइटर जेट्स और ड्रोन के लिए खतरा मानी जाती है। लेकिन सवाल उठता है, अभी क्यों? देखिए, ईरान की जो मिसाइल की ताकत है वही उसको और भी ज्यादा घातक बनाती है, और वही मिसाइली ताकत इजराइल और अमेरिका की चिंता को दर्शा रही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ईरान की मिसाइल की ताकत किस रूप में है, और जो वर्बा मिसाइल का बार बार जिक्र हो रहा है आखिर वो क्या है। दरअसल वर्बा मिसाइल, जिसकी क्षमता अभी बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगर इसके नाम की बात करें तो इसे 9K333 वर्बा कहा जाता है। इसको कंधे पर रखकर दागा जा सकता है, और ये एयर डिफेंस मिसाइल है, इसीलिए अपने आप में इसे खास है। अगर इसके रेंज की बात करूं तो बताया जाता है 500 मीटर से 6.5 किलोमीटर तक मार्क करने में एक तरह से इसकी क्षमता है। अगर ऊंचाई की बात करें तो 10 मीटर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक तरह से शिकार करने में सक्षम है। अगर इसकी रफ्तार की बात की जाए तो 500 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है, यानी ध्वनि की गति से लगभग 1.5 गुना तेज। अब अगर टारगेट की बात की जाए, अगर इसने टारगेट पर अपने जेट, हेलीकॉप्टर या ड्रोन ले लिया तो ये मान के चलिए उसका धराशायी होना पूरी तरह से निश्चित है।
एक तरफ जेनेवा में परमाणु वार्ता की मेज सज रही है, ओमान ने बातचीत की पुष्टि कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ बारूद की गंध और भी ज्यादा गहरी हो गई। खबर है कि रूस और ईरान के बीच 500 मिलियन यूरो की गुप्त मिसाइल डील हुई, जिसने वॉशिंगटन में हड़कंप मचा दिया। तेहरान ने दो टूक चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हिमाकत की तो अंजाम दहलाने वाला होगा। तो इसका मतलब साफ है, ईरान अमेरिकी एयर ऑपरेशन के खिलाफ बहुस्तरीय रक्षा कवच खड़ा करना चाहता है। क्या ये डील वाकई सीक्रेट है? रूस और ईरान दोनों ने आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की है। उधर मॉस्को से संदेश भी सख्त है। रूस ने कई बार कहा कि वो तेहरान के साथ रणनीतिक साझेदारी जारी रखना चाहेगा। हालांकि रूस सीधे अमेरिका से टकराव से बचने की कोशिश भी करता है। तो क्या वाकई अमेरिकी जेट्स की कब्र खुद रही है? या ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है? अमेरिका की एयरफोर्स के पास स्टील्थ तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लंबी दूरी की मिसाइलों की बढ़त है, लेकिन हजारों मिसाइलें ऑपरेशन को जटिल जरूर बना सकती हैं। यानी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। ये सीधा युद्ध का ऐलान नहीं, बल्कि टकराव से पहले की पोजीशनिंग है। एक तरफ अमेरिका का दबाव है, परमाणु समझौता या कार्रवाई, दूसरी तरफ तेहरान की तैयारी की हम तैयार हैं, और बीच में मॉस्को जो हथियार की आपूर्ति के जरिए संतुलन बदल सकता है। बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सौदा सिर्फ डिफेंस शील्ड है या आने वाले किसी बड़े टकराव की आहट? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।